वेलकम। हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी करते हैं। अब दो प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि सपोज करिए इफ एफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ एक्स इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करता है। कब? जब एक्स या तो ए की तरफ टेंड्स करता हो या फिर एक्स बी की तरफ टेंड्स करता हो, एक्स ए की तरफ टेंड्स करता हो या एक्स बी की तरफ टेंड्स करता हो। उस वक्त फंक्शन का वैल्यू अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करता है एंड साथ ही साथ एफ डैश एक्स जीरो हो जाए। एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। कहाँ? ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के केवल एक मान के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो। मान लीजिए कि वह वैल्यू जो है सी है, यानी कि सी पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है, एक ही वैल्यू ऐसा सी है जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वो सी कहाँ है? सी है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा है जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो देन एफ सी इज नेसेसरीली द मिनिमम एंड द लीस्ट वैल्यू। तब पर का एफ सी जो है वो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है इस फंक्शन का। इस बात को समझिए। सपोज करिए कि यह है एफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है, एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है, ये ले लीजिए। यहां पे कोई पॉइंट सी है, इधर कोई पॉइंट ए है, यहां एक्स इज इक्वल टू ए और आगे कोई पॉइंट बी है। इसको देखिए तो क्या है, एफ एक्स इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है। यहाँ पे भी ये फंक्शन एफ एक्स है, तो यहाँ पे भी ए पे भी फंक्शन का मान इंफिनिटी है और एक्स इज इक्वल टू बी पे भी फंक्शन का मान क्या है? इंफिनिटी है, अनंत तक जा रहा है। तो कहेंगे एफ एक्स इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, एक्स ए की तरफ टेंड्स कर रहा है या एक्स बी की तरफ। साथ ही साथ एफ डैश एक्स जीरो है। कहाँ पे जीरो है? ए और बी के बीच में एक ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का केवल एक ही वैल्यू है जहां पे डिफरेंशिएशन जो है ए और बी के बीच में। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो है, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन जीरो है, एफ डैश एक्स स्लोप होता है और स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि इसका स्लोप जीरो होगा। साथ ही साथ बिटवीन यहाँ पे हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो है इस फंक्शन का जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, एफ सी जो मिलेगा इस फंक्शन का जो है सबसे मिनिमम सबसे लिस्ट वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी कहता है, ये बात हमको समझ लेनी है ऑलरेडी। अब जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि एफ सेकंड प्रॉपर्टी फोर्थ भी किसी सिमिलरिटी इसी तरह से है कि प्रॉपर्टी 4 है कि एफ एक्स इंफिनिटी नहीं कहाँ टेंड्स करता हो? माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करता हो। एज जब एक्स ए की तरफ टेंड्स करो या फिर बी की तरफ टेंड्स करे, देन एफ डैश एक्स जीरो हो, तो फिर इसी तरह सारे फिर नेसेसरी हो जाएगा जो फंक्शन का जो है मिनिमम नहीं क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कब? एटलीस्ट या नेसेसरी द मैक्सिमम एंड द लीस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। उसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ समझिए। जैसे हमने कहा कि ए और बी के बीच में, तो यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ नीचे आगे जा रहा होगा, या इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आप ऐसे कर लो, यहाँ पे ग्राफ बना ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू बी में कोई ऐसा ग्राफ है, इसको और बेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा सी जरूर है ए और बी के बीच में, जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट सी है, जीरो आ रहा है। यहाँ पे एक्स ए पे वाई जो है माइनस इंफिनिटी आ रहा है और एक्स बी पे वाई क्या आ रहा है? माइनस ऑफ इंफिनिटी आ रहा है। तो दो पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी जा रहा है ए और बी के बीच में, और एफ डैश सी जीरो। तो यहाँ पे जो है एफ सी जो देगा हमको फंक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर? आइए आगे कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसी बातें जो मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना होता है। टू बी रिमेम्बर्ड, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। कुछ बातें ऐसे जो हमेशा याद रखनी। पहला, इसमें से एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन और साथ ही साथ एफ डैश एक्स वेनिसेज, मतलब
एफ डैश एक्स क्या हो जाए, जीरो आ जाए, देन तब क्या होगा, देन एफ एक्स वैनिशेज एट एवरी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स हर जगह जहां पे लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो ही होगी। यानी फंक्शन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है तो फंक्शन निश्चित ही वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, वो पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट इसका उल्टा सही नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है किसी पॉइंट पे तो कोई जरूरी नहीं वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा हो ही। जहां मैक्सिमम मिनिमा होगा वहां पे डिफरेंशिएबल फंक्शन पक्का जीरो होगा, लेकिन जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है कोई जरूरी वो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हो ही। बट यही लिखा हुआ, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज द एवरी पॉइंट व्हिच एफ डैश एक्स वैनिशेज नीड नॉट बी लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, एक्स क्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। यहाँ पे जो है जीरो पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इस फंक्शन का एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन जीरो पे जीरो हो जाता है, पर जीरो तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम, इसका वैल्यू निगेटिव में लेंगे, जैसे जीरो नहीं ना, मिनिमम वैल्यू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू तो जीरो नहीं ना फंक्शन का, या मिनिमम वैल्यू और भी निगेटिव जाएगा। अगला पॉइंट है कि ए फंक्शन में अटेन द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है या तो मिनिमा या फिर मैक्सिमा। तो ए फंक्शन में है अटेन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए पॉइंट विदाउट बीइंग डेरिवेबल, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर सकता है, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन डेरिवेबल ना हो, डिफरेंशिएबिलिटी उस पे एग्जिस्ट नहीं भी करता हो, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x को ही देख लीजिए, y इज इक्वल टू मॉड x जो है इसका मिनिमम वैल्यू आता है x इज इक्वल टू 0 पर, जब फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू आता है 0। कैसे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको अगर याद होगा तो इस तरह से बनाते हैं, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कुछ यहाँ से 0 से जाता है, यहाँ से 0 से जाता है तो फंक्शन का क्या है, इधर भी जाता है इधर, तो इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है 0 पे, लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, तो यही कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है बट एफ डैश 0 डीएनए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा हो पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना भी हो तो भी उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। क्लियर। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि ए फंक्शन एफ एक्स कैन हैव सेवरल लोकल मैक्सिमा एंड सेवरल लोकल मिनिमा, किसी भी फंक्शन के पास बहुत सारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है, इसलिए तो कह सकते हैं thus the maximum and the minimum value defined above are not necessary। जो पीछे जो हमने जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात किया था वो कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, उसको आप पूरे फंक्शन का वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पूरे वैल्यू का जो है ग्रेटेस्ट, पूरे फंक्शन का जो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू नहीं कर सकते, फंक्शन का उस लोकल मैक्सिमा लोकल में उस पॉइंट के लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम है, हम बताते हैं जैसे कैसे, जैसे इन द गिवन इंटरवल। जैसे इस बात को समझिए, कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से उसके ग्राफ है, आगे भी इस तरह से कर लेते हैं, ये ऐसे भी गया हुआ है, तो इस बात को समझ लीजिए कि हो सकता है कि यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, एक मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रहा है, लोकल मैक्सिमम लोकल, एक यहाँ आ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो इस पूरे होल फंक्शन का इस तरह से जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकता है, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लेकिन पूरे फंक्शन के लिए यह क्या है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है जो इंटरवल दिया गया है उसमें। ठीक है, लेकिन हाँ अगर निकाल तो कैसे निकालते हैं पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, तो सारे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम निकाल लेते हैं, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है उसको जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहते हैं, लोग सीधे उसका मैक्सिमम कहते हैं, और जो सबसे जो पूरे फंक्शन में जो लीस्ट वैल्यू होता है उसे सबसे लोएस्ट मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन का कहा जाता है। ठीक है, आइए मिनिमम वैल्यू एट सम पॉइंट, द मिनिमम वैल्यू एट सम पॉइंट मे इवन बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम अदर पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो किसी अदर पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो सकता है इस मैक्सिमम में। जैसे सपोज करिए, जैसे इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहां ले लेते हैं और इस तरह से गया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे देखिए, इसका जो ये जो मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन का ए पे, वो बी के जो एक पर जो मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन का, वो बी के मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या है, बड़ा है। तो ये पॉसिबल है कि जो फंक्शन का जो है मिनिमम वैल्यू हो किसी पॉइंट पे, वो किसी अदर पॉइंट के मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या हो, बड़ा हो सकता है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।